जी दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से वीडियो फेसबुक पे बनाता रहा हूँ, तो अब मैंने सोचा कि मैं बाकायदा क्यों ना वीडियो, जिससे दोस्तों की फरमाइश होती है, तो क्यों ना व्लॉग बना के शुरू कर दूँ। तो आज मैं ऐसी शाम को निकला तो कैमरा उठा लिया मैंने। इससे पहले तो आज तक मैं अपने मोबाइल फ़ोन से जो बनाता रहा। पहले तो मैं बताऊँ, ये मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ कनेक्टिकट स्टेट में। आज यहाँ जो शाम को इस तरह आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, 5-6 दिनों बाद धूप निकली, तो मैं सोचा वॉक के लिए निकलूँ और साथ ही साथ एक वीलॉग टाइप की वीडियो भी बना दूँ। तो मेरा दूसरा घर समझे पाकिस्तान के बाद जो है यहाँ पे कनेक्टिकट में है। कनेक्टिकट के शहर, एक छोटा सा टाउन जो है विंजर लॉक्स, इसमें रहता हूँ। कनेक्टिकट स्टेट ज़रा मुश्किल सा नाम लगता है लोगों के लिए, लेकिन ये अच्छी स्टेट है ये। और तकरीबन कोई यहाँ पे ये चौथी छोटी स्टेटों में आती है, चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे यहाँ पे छोटी स्टेट्स में से। जैसे पहले रोड आइलैंड है और डेलावेयर है, उसके बाद फिर तीसरा नंबर है, सॉरी, इसका थर्ड छोटी स्टेट है। और तकरीबन स्टेट की आबादी तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई 37 लाख तक की इस स्टेट की आबादी है। और जिस समय तकरीबन इस स्टेट में काफ़ी मुसलमान भी आबाद हैं, और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 लाख से ज़्यादा जो है, 1,10,15,000 मुसलमानों की आबादी इस पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर आबाद है। बहरहाल ये न्यूयॉर्क से बहुत नज़दीक स्टेट है, बिल्कुल मिली हुई है। और एक तरफ इसके अगर न्यूयॉर्क के नॉर्थ की तरफ आए तो ये स्टेट शुरू हो जाती है। और जहाँ मैं रहता हूँ, ये अगर बॉर्डर से देखा जाए न्यूयॉर्क के, यानी बॉर्डर स्टेट के साथ देखा जाए, तो तकरीबन कोई बन जाती है 55-60 माइल। लेकिन अगर हम इसको वहाँ ओवरऑल एयरपोर्ट से JFK से मेजर करते हैं तो तकरीबन हमारी 10 माइल जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ से पड़ता है। बहरहाल आज 10 मई है और शाम के तकरीबन 5:30 बज गए हैं। बड़ी प्यारी धूप निकली। मैंने सोचा कि चलो जी, आज दोस्तों यारों को फरमाइश तो यही रहती थी कि भाई आप भेजें, वीडियो भेजें। काफ़ी अर्सा हो गया कोई आ नहीं रही, तो मैंने आज अपनी वॉक के साथ अपना कैमरा भी उठा लिया। और मैं कैमरा उठाया, घर से निकला हूँ। और डेली मौसम अच्छा हो तो वॉक में छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई थी यहाँ से। सर्दी काफ़ी चल रही थी, बारिश हो जाए तो सर्दी काफ़ी हो जाती है। बहरहाल अब अच्छा मौसम हो गया। आज तो मौसम सब, अभी 5 बजे के बाद सही धूप निकली है, तो मैंने कहा चलो कैमरा उठा के आज अपनी पहली वॉक की जाए। तो ये मैं घर से निकलते साथ ही मैं निकल गया हूँ, तो ये 2 घर छोड़ गई। ये वॉलग्रीन है। वॉलग्रीन लोग तकरीबन जानते हैं, ये फार्मेसी है और यहाँ पे मशहूर CVS और वॉलग्रीन हो गया, राइट हेड हो गया, ये तो फार्मेसीज़ है यहाँ पे, और चेन है पूरे अमेरिका के अंदर है। तो और यहाँ ये जो स्ट्रीट है ये एलम स्ट्रीट कहलाती है, मगर अच्छी स्ट्रीट ही है, मगर ये रोड एयरपोर्ट को जा रही है। अगर मैं ऐसे इस तरफ करूँ तो सीधी सड़क जो है यहाँ से ये जा रही है ब्रैडले एयरपोर्ट, जो है यहाँ का इस स्टेट का जो कैपिटल सिटी है, हार्टफोर्ड, उसके नज़दीक पड़ता है। और ये ब्रैडले यहाँ पे एयरपोर्ट, मेन स्टेट का मेन एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, ये नहीं कि इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बहरहाल ये स्ट्रीट से मैं निकल के ये मेरा, जब मैं यहाँ होता हूँ तो वॉक मेरी डेली यही होती है, क्योंकि मैंने बताया कि अमेरिका मेरा दूसरा घर बन गया है। एक घर मेरा अपना मुल्क, मेरा पाकिस्तान में, और यकीनी बात है कि वो मैं वहाँ पैदा हुआ, माँ बाप वहीं पे थे, वहीं के रहने वाले हैं हम लोग। तो वो हमारा माँ बाप की जैसे दिया हुआ मुल्क वहाँ पे पहला मुल्क। और दूसरा मुल्क मैं इसलिए भी कहता हूँ कि अब मेरे बच्चे यहीं आ गए हैं, तो सारी मेरा सेकंड कंट्री बन गया, सेकंड होम बन गया। तो मौसम अच्छा है, लोग बाइकें भी लेके निकल आ गए हैं, देखें जा रहे हैं बच्चे। तो मैं ये मेन गली से अपने जब आता हूँ तो यहाँ सीधा आऊँ तो आगे एक कनाल है, नहर है, ये सामने आगे नज़र आ रही होगी। ये नहर, ये लाइब्रेरी आ रहा है, मेमोरियल हॉल भी है, और ये एक यहाँ से सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये ब्रिटिश दौर की इमारतें। यकीनी बात है, ब्रिटिश दौर की इमारतें दूर से नज़र आती हैं कि ये उस दौर में इस ब्रिक से, लाल ब्रिक से ज़्यादा बनाई जाती थी। ये पुरानी स्टेट है और बरतानिया यहाँ भी हुकूमत करता रहा है। तो यहाँ पे ये जो कर्नाटक स्टेट थी बरतानिया के दौर में
टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे थी। इंडस्ट्रियल एरिया था, ये है तो इंडस्ट्रियल एरिया था उस ज़माने में। अब तो इंडस्ट्रियल इतना नहीं रहा, लेकिन स्टेट पुरानी है। ईस्ट कोस्ट पे आती है और इसका टाइम जोन भी, क्योंकि अमेरिका में 4 टाइम जोन है, तो ईस्ट कोस्ट का जो टाइम जोन इस पर चलता है ये न्यू ब्रिटेन भी कहलाता है, क्योंकि मतलब ब्रिटिश ने यहाँ पे काफ़ी रूल भी किया, तो ये न्यू ब्रिटेन भी कहलाता है। और यहाँ पे यकीनी बात है, इस कनेक्टिकट स्टेट के अंदर एक इलाका न्यू ब्रिटेन, इवन यहाँ पे एक शहर है न्यू लंदन के नाम से भी। तो जी ये इस तरफ जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सारा गोदाम है, यहाँ से सामान गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह और बहुत चीज़ें जो इसका एक काम होता है यहाँ पे। ये मेरे घर के नज़दीक बिल्कुल, और घर के निकलते साथ ही ये चर्च है। चर्च का और बिल्डिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हर वो इमारत जो इस रेड ब्रिक से और ऐसे नज़र आए, समझे ब्रिटिश दौर की है। ये पहले की ही इमारतें बनी हुई हैं और सब पुरानी है। अब ये कम्युनिटी चर्च है और उन्होंने डिनर रखा है 15 मई को, थर्सडे पे ये होता है हर साल यहाँ पे, क्योंकि समर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे 15 मई से बेसिकली मेन। तो ये इन्होंने डिनर रखा हुआ है चर्च का। तो वॉक करते करते मैंने कहा हिस्ट्री भी थोड़ी देते जा रहे थे, इसलिए स्लो चल रहा हूँ ज़रा। तो जबकि मेरी वॉक तकरीबन डेली की होती है, सर्दियाँ हों भी तो मैं अक्सर जो है पहन ओढ़ के निकलता हूँ, तो रात को यहीं से वॉक करता हूँ। मैं भी आगे जाता हूँ, नहर भी है, नहर भी दिखाता हूँ, कैनाल, उसके आदमी कनेक्टिकट रिवर भी चल रहा है, दरिया भी है, मैं उस तरफ भी थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारे इलाके का पोस्ट ऑफिस है। देखिए जी मौसम अच्छा हुआ और अमेरिकन की आदत वॉक करने की, और निकल गए हैं। देखें फैमिलीज के समेत निकल आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वाइट पीपल के अलावा मेरे ख्याल आबादी का परसेंटेज जो है वो सारी दुनिया के लोग मिला के 3 या 4% की आबादी यहाँ पे दूसरे लोगों की आबादी है। बाकी जो है देखें ये आ रहे हैं बच्चे और घूम फिर रहे हैं सब करते। हेलो say hi to everyone over here on this camera. But you have a binky on you. I have one too. Why? And I got You're not so. You're not kid. You're, oh, you have a feed on you. I got bored. Good. Okay. Enjoy the weather. Is that like a vlog? Yeah, I'm just looking at the Are you wall. on YouTube? Oh, this is the YouTube channel. I'm You have making it? fun of it. What is it? My name is Shred. What is it? Shubi. We love Have my a good day, Shubi. guys. Wait, do you Why want are to you put it in? drinking the Baba? It's got energy drinks. How do you spell it? SHOBI. SHOBI. Yeah, Shubi. We love with Shubi. Okay. Okay, go enjoy the weather. You both kids. Okay. Okay, bye-bye. अब ये बच्चियाँ घूम रही थी शरारतों में, देखें उसने मुंह में, हम इसको चुसनी कहते हैं, बिंकी, और बोतल भी उठाई, उसमें जूस पी रही है। तो ये सब शरारतों की जैसे कर रहे हैं अपनी। बहरहाल रोक लिया उन्होंने मुझे। ये उस तरफ नहर है, मैंने बताया वो चली भी नहर की तरफ जाता हूँ, रोड क्रॉस करूँगा तो नहर दिखाऊँगा आपको। और ये बिल्कुल मेरे घर के पीछे एक मॉल, उसको हम ओशियन स्टेट जॉब लॉट मॉल कहते हैं। यहाँ पे हमारी इत्तेफाक की बात है, हलाल पिज़्ज़ा भी है, हलाल ग्राइंडर, बर्गर, और इनफैक्ट पाकिस्तानी की एक शॉप है। बाकी ये ओशियन जॉब लॉट है और बहुत ज़बरदस्त इसमें जिम भी है बना हुआ, इसमें फैमिली डॉलर शॉप भी है, स्मोक शॉप तो खैर है, और ऐसे 2-4 चीज़ें हैं। बहरहाल सैलून वालोन भी लेडीज़ का, ब्यूटी पार्लर इसको कहते हैं। तो मेरा रोज़ का वॉक करने का ट्रैक है और मैं जब भी यहाँ होता हूँ तो वॉक करता हूँ, जैसे बता चुका हूँ पहले भी। बहरहाल ये सब नहर है और ये सड़क चल रही है और मैं वॉकिंग ट्रिप एक ले रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ और आप लोगों से बातचीत भी करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पे हूँ। तो विंजर लॉक मेन स्ट्रीट कहलाती है ये, तो वॉक करता मैं अपनी एलम स्ट्रीट से यहाँ आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से घूमता हुआ रह जाऊँगा आगे। आपको अपने घर के जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे उसका मैंने कहा थोड़ा नज़ारा करा दूँ।
आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया मैं एक दफ़ा पहले भी फेसबुक पे एक दफ़ा एक बात कही एक दोस्त को मैंने कि भाई जी सफाई निस्फ ईमान है। तो भाई निस्फ ईमान तो है, सफाई यहाँ पे है, मैंने निस्फ ईमान कहा, मुसलमान नहीं कहा। तो ये बहुत साफ़ सुथरा, हर कोई यहाँ पे हर चीज़ नीट एंड क्लीन। ये लाइब्रेरी है, इस साइड पे आगे जाके पब्लिक लाइब्रेरी है और ऑफिस वगैरह प्राइवेट बने हुए आगे। और ये जी मेरी सड़क और मेरे साथ वॉक। आज हफ्ते का दिन है लिहाजा ट्रैफिक इतना नहीं है, नहीं तो इस वक्त एक छुट्टी का टाइम होता है, इस वक्त ट्रैफिक बेइंतहा हो जाती है। मतलब बेइंतहा से मुराद इस सड़क के लिए काफ़ी होती है। हर जगह पे आपको जो ऑफ ड्यूटी ऑफ होती है, आवर्स होते हैं, तो ये काफ़ी आबाद हो जाती है। मेरा वॉक करने का डेली का रूटीन। और आगे मेरा एक अरबी दोस्त है, उसकी स्मोक की शॉप है, जॉर्डन का अरबी से मुराद। उसके पास मैं जाके तकरीबन रोज़ घंटा आधा घंटा अपना यहाँ पे जब यहाँ होता हूँ तो लाजमी बैठता हूँ जाके। मैंने सोचा कि जी अब क्यों ना बाकायदा डेली रूटीन को वीलॉगिंग में तब्दील कर दिया जाए। और इत्तेफाक से मैंने कुछ भी अभी कोई नाम नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद बच्ची ने पूछा मुझसे, मैंने कह दिया कि शूबी के नाम से वीलॉग। बहरहाल तो चलें जी, आपको अपने साथ सैर करा रहा हूँ। और कुछ दोस्तों की वैसे बेइंतहा फरमाइश होती है कि भाईजान जहाँ जाते हो घूमते फिरते हो तो हमें दिखाते रहा करो। तो भाई जी देखें, आज आप मेरे साथ सैर करें। चलिए मैं सड़क क्रॉस करता हूँ और आपको नहर दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक ख़ास बात है कि यहाँ पे हर जगह पे गली महल्ले में ये सिग्नल्स हैं और लोग फॉलो करते हैं। सवाल ही नहीं है कि कोई फॉलो ना करे उसको। ये जी रेलवे लाइन है और यहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं स्टेट, इसको मेट्रो टाइप कहते हैं, ट्रेन चलती है जो यहाँ से आपको आगे साउथ वाली स्टेट जिस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, को स्प्रिंगफील्ड मैसेच्यूसेट्स स्टेट अलग है, वो थोड़ा आगे से ही शुरू हो जाती है। बॉर्डर पे ही हैं हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा आगे जाएंगे कि 2 मील आगे तो वहाँ से मैसेच्यूसेट्स स्टार्ट हो जाता है। और ये रेलवे लाइन यहाँ से हार्टफोर्ड से होती हुई जाती है न्यू हेवन तक ट्रेन। वैसे ट्रेन यहाँ से न्यूयॉर्क तक भी जाती है, लेकिन आगे आपको चेंज करनी पड़ती है। लेकिन एम ट्रैक पे जाएँ तो वो आपको थ्रू आउट लेके जाएगी स्प्रिंगफील्ड से, यानी स्प्रिंगफील्ड मैसेच्यूसेट्स से ले जाएगी। तो ये जी वो आगे नहर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये वो नहर, ये नहर है माशाल्लाह। देखें आबूताब से चल रही है, अपने खूब रश है, ये देखें जी। अच्छा, ये बिल्डिंग भी नज़र आ रही है सफ़ेद। ये इत्तेफाक की बात है कि ये मॉन्टगोमरी पेपर मिल हुआ करती थी पहले, वो लाल जिसका पोर्शन बना है सेम ऐसी थी। और जब मैं शुरू आया तो ये एक बिल्कुल हॉन्टेड बिल्डिंग थी और ये चंद सालों में इन्होंने इसको मॉन्टगोमरी मिल्स के नाम से बना लिया। हाँ, लिखा हुआ है मॉन्टगोमरी मिल, तो ये इन्होंने इसको बना लिया और फ्लैट्स बना दिए हैं बिल्कुल रोड के ऊपर ही। ये देखें जी लोग कैसे फॉलो करते हैं सिग्नल्स को। ये जी जो गोदाम जो बता रहा था, इनके ट्रक वगैरह यहाँ से जाते हैं, सब लिखा हुआ है कि इनका ऑफिस वगैरह जो एमस्ट्रॉम वगैरह लिखा हुआ है। और ये अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि जी ये दरिया कनेक्टिकट रिवर जो है, कनेक्टिकट रिवर जो है वो जो कैसे बह रहा है और क्या है। तो मैं आपको थोड़ा कैमरा ऊपर कर रहा हूँ ताकि मेरा शेड दरमियान में साथ साथ है, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो देखें जी, ये मौसम अच्छा हो गया तो अक्सर लोग फ़िशिंग करने भी यहाँ शाम को खड़े हो जाते हैं अपने कांटे वांटे डाल के। देखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा 2017 से मेरा आना जाना है यहाँ पे, 2017 से नहीं, सॉरी 2014 से। 17 में तो परमानेंट यहाँ पे समझिए आ गए, 14 से मैं आ जा रहा हूँ, भाई वगैरह रहते हैं मेरे के पास। ये देखें जी दरिया कनेक्टिकट रिवर। फ्लडिंग अनाउंस हुई थी पिछले में, जो बारिश चल रही थी तो ये इसमें फ्लडिंग की अनाउंसमेंट है। और बड़ा प्यारा दरिया है, कैसे माशाल्लाह मौजें मार रहा है। और ये जो ग्रीन एरिया में सब नज़र आ रहा है दरियाओं के किनारे, आप यकीन करें
कि 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जाया था। 15 दिन पहले अगर आते तो किसी एक पे एक पत्ता नहीं था, इतनी सर्दी थी। और ये रातों रात ग्रीन हो गए, कोई टाइम ही नहीं लगा इनका ग्रीन होने में, ये रातों रात ग्रीन हुए। और ये सब जो जंगल उजाड़ रहा है, ऐसे लगता था कि शायद कभी इसमें कोई पत्ता ना हो, इतनी सर्दी थी। क्योंकि यहाँ पे सर्दी काफ़ी इस एरिया में होती है, नॉर्थ साइड पे अमेरिका की थी, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, सॉरी, नॉर्थ तो न्यूयॉर्क के पड़ जाता है, ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो है स्टेट्स हैं, ठंडी स्टेट्स हैं, सर्दियों में बर्फबारी होती है। और टेम्परेचर जो है अगर माइनस सेंटीग्रेड में किया जाए तो काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी -20 तक जाता है यहाँ पे अक्सर सर्दियों में। और आजकल भी अगर देखा जाए सेंटीग्रेड में तो बहुत अच्छा मौसम है, रात तो 8-9 सेंटीग्रेड पे यानी ठंड हो जाती है, और इस वक्त तो 17-18 सेंटीग्रेड पे है। और अच्छी हवा चल रही है। और अभी थोड़ी देर बादल थे तो जो हवा है ये बहुत, धूप ना हो तो बहुत ठंडी लगती है, सर्द हवा लगती है। तो यानी जी मैं दरिया के दोनों तरफ का नज़ारे आपको कराऊँ, सब्ज़ा हो गया खूब, और मेरे साथ आप वॉक करें। कैनाल स्ट्रीट से मैं, ये सारा आगे रेजिडेंशियल एरिया है, आगे एक शॉपिंग एरिया इससे आगे भी है, गाइस गुरुद्वारा के नाम से है। तो ये देखें जी मैं सेंटर में तकरीबन दरिया के आ गया हूँ। मैं आगे जाके रोड क्रॉस करके वापसी करूँगा तो उस तरफ से करूँगा, दरिया क्रॉस करके फिर वापस उस साइड से सोचा वापस जाऊँ, क्योंकि मेरी वॉक जो होती है तो मेरा दोस्त जो है जो ऑलरेडी शुरू इंतज़ार कर रहा होता है। मैं कहा कि आज पहला व्लॉग बनाऊँ, और अपने मतलब इसको कहना चाहिए कैमरे के थ्रू। वैसे तो मैं फेसबुक के लाइव मैंने कुछ 100 से ज़्यादा मेरी मूवियाँ लोग दोस्त यार देख चुके होंगे काफ़ी हद तक, लेकिन अब मैं इसको बाकायदा सोच रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल बना के इसमें सब में लोड कर दिया करूँ, और अब बाकायदा सिलसिला शुरू करके हफ्ते में 2-3 बना दूँ। पहले काफ़ी भेज देता था, बना देता था, और दोस्त मेरे यकीन करें कि अभी भी काफ़ी दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, कोई मूवी कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो। तो जबकि मैं तकरीबन शायद ही कोई नागा करता हूँ, बारिश हो मूवी हो निकल ही जाते हैं गाड़ियों में कहीं ना कहीं। ये देखें जी, और मैं उधर जाके ज़रा, क्योंकि यहाँ सेंटर से एक नामुनासिब सी बात है कि यहाँ पे जो रूल्स तो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल उस साइड पे मेरे वॉकिंग की जगह नहीं है कि मैं वॉक कर सकूं, लिहाजा रोड क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसी तरफ आना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं आपको ये थोड़ा आगे ब्रिज क्रॉस करके फिर वापस मुड़ूंगा, जब तक आप मेरे साथ वॉक करें। और अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुछ इलाके में कुदरती हुस्न भी रखा है, और कुछ इन लोगों ने इसको संभाला भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में यानी बहुत खूबसूरत जगह हैं जिनको हमने मेंटेन नहीं किया। वो शायद अगर हम मेंटेन करें इससे तो ज़्यादा खूबसूरत होगी, इससे ज़्यादा अच्छी होंगी, लेकिन ये कि हैं बहुत अच्छी है। अल्लाह ने पूरी दुनिया में हर जगह, हर इलाके में, हर उसमें सब कुछ दिया है, सबको दिखाया है, बनाया है सबके लिए बेहतरीन। और बस उसकी हिफाजत करना जो है, उस कुदरत उस नेचर की हिफाजत करना जो हमको फ़र्ज है, वो ये देखें जी दरिया का किनारा, दरख्त चारों तरफ घिरे हुए हैं, और ये आगे स्ट्रीट है, इसका नाम भी वाटर स्ट्रीट कहलाती है, दरिया के दोनों तरफ है, चलती है। और वो आगे जाकर शॉपिंग एरिया, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। ये सबज एक देहाती इलाका कह सकते हैं, हम तो यही कहेंगे। ये देखें जी, ये वाटर स्ट्रीट, दरिया के किनारे दोनों तरफ आपको दिखाऊं। बात वही कि खूबसूरत और साफ़ सुथरा
रखा हुआ है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब मैं वापस अपने वापसी का सफ़र करता हूँ। सूरज सामने पड़ेगा तो शायद वीडियो शायद अच्छी भी आए और शायद अच्छी ना भी आए, हो सकता है कि, लेकिन मैं इसको कैमरा मेरे हाथ में ही है। अब कम से कम मेरा शेड नहीं आएगा जो डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये लें जी वापसी का सफ़र। अब मैं यहाँ से अपने रूटीन पे जाके अपने दोस्त के पास 1 घंटा 1.5 घंटा मगरिब की नमाज़ अक्सर वहीं पढ़ता हूँ मैं। और सर्दियाँ होती हैं तो गाड़ी में ही आता हूँ। कल भी रात को बारिश थी तो मैं गाड़ी ही पे निकला हुआ था और आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो कुछ है नहीं यहाँ पे, वहाँ सिवाय घूमना फिरना। तो प्लान करके निकल जाता हूँ कभी ना किधर। और अब तो ये मैंने खाली आज आपको इंट्रोड्यूसिंग तारुफी तौर पे एक वीडियो बनाई थी कि ये मेरे दूसरे घर, यानी अमेरिका में जो मेरा दूसरा घर है बेटे के पास जहाँ मैं रहता हूँ, उस इलाके में मेरे डेली के काम क्या है। काम तो मुझे कुछ भी नहीं करने होते हैं, बिल्कुल फारिग हूँ। हाँ, ये इस स्टेट में मैंने ये भी बताया था कि काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। पिछले दिनों मुशायरा था, अभी म्यूज़िक प्रोग्राम भी था, कल कव्वाली के प्रोग्राम भी था। डेनबरी एक यहाँ पे टाउन है डेनबरी, वहाँ पे पाकिस्तान से कव्वाल आए हुए थे, उनकी कव्वाली भी थी। वहाँ पे एशिया दरबार होटल है एक पाकिस्तानी का, उसमें बैंक्वेट है, उसमें किया था। रेस्टोरेंट तो खैर एक है, उन्होंने अब एक बैंक्वेट हॉल भी बनाया उसी नाम से। तो मैंने पहले मुशायरे कवर किए हैं। और इस स्टेट में जहाँ कनेटिकट है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई 36-37 हज़ार पाकिस्तानी भी आबाद है। तो यानी मुस्लिम की आबादी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लगता है मुझे पाकिस्तानियों का ही है, क्योंकि बंगाली ज़रूर हैं, अरबी भी हैं। अब तो बंगाली बहुत आगे, पहले बंगाली नहीं थे, अब तो बंगाली कम्युनिटीज़ ने अपनी बहुत अच्छी कम्युनिटी बना ली है और बहुत अच्छे सेटल हो गए हैं। क्योंकि एक मस्जिद भी बड़ी अच्छी हमारे यहीं पे बनी है, बहुत अच्छी उन्होंने बना ली मस्जिद भी। तो और अच्छा अपने लिए कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कनेटिकट है यहाँ पे, उनके प्रोग्राम में काफ़ी कवर कर चुका हूँ। फेसबुक पे काफ़ी देखे होंगे, मैं लाइव दिखाता रहता था, क्योंकि मैंने कभी रिकॉर्डिंग सच नहीं की, अपने मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करता था। अब मैंने बाकायदा एक प्रोफेशनल कैमरा टाइप उठा लिया, क्योंकि सब दोस्तों की सबकी ये फरमाइश होती है कि भाई जी इससे बेहतर है कि आप मूवी बना के डालें आप। तो मैं वो फेसबुक पे लाइव पे 2-2, 3-3 मिनट की ऐसे ही मूवी बना देता था। और अब जो है इसमें कम से कम रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो जाया करेगी, आधा घंटे की भी कर सकता हूँ। और ये बाकायदा कैमरा मेरा इस काबिल है कि मैं इससे रिकॉर्डिंग कर सकूँ अच्छी। तो ये लें जी वापसी का सफ़र। आज के दिन मैं सोच रहा था कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए, एक तारीफ़ी वीडियो होगी मेरी, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बाकायदा प्लान करके वीडियो बनाया करूँगा। और बकौल कुछ दोस्तों के जहाँ घूमते हो तो हमें भी थोड़ी बहुत सैर करा दिया करो। तो बस ये होगा कि अब आप लोगों को, जिन दोस्तों को है, इन सबको ये बताना है कि भाई ये मेरा दोस्त जो है वो वीडियोस एक यूट्यूब पे शायद आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको ज़रा देखें वाले थोड़ा। लेकिन फ़िलहाल मैं अमेरिका ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों तुर्की का भी था, मैं फरवरी में, इससे पहले दिसंबर में इंडोनेशिया था, वहाँ मैंने काफ़ी सारी मूवियाँ डाली थी। उससे पहले खैर श्रीलंका, इधर उधर की बहुत सी मैंने मूवी डाली। यहाँ पे अमेरिका तो मैं बहुत घूमा, तो अमेरिका की तो मैंने फेसबुक पे बहुत वीडियोस डाली थी। मतलब कि कैलिफोर्निया गया तो वहाँ की भी, फिर जाना हुआ मेरा नियाग्रा भी, लास्ट ईयर में भी गया था, वो भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी सिर्फ उसमें फेसबुक पे। और उससे पहले मैं लास्ट ईयर ही गालबन फरवरी में भी, सख्त सर्दियों में भी गया था और अच्छे मौसम में भी गया था।
हाँ एग्जैक्टली 1 जून को मैंने रालबन लास्ट ईयर कनाडा में था। फिर वही रेलवे क्रॉसिंग, फिर वहीं से क्रॉस करना है, और यहाँ पे आपको क्रॉस जो बड़ा एहतियात से करना पड़ता है रोड का। तो ये जो है मैंने अपना बटन पुश ऑन किया कि जब मुझे वो इशारा वहाँ से मिलेगा फिर मैं जाऊँगा। स्टॉप का साइन दिया हुआ है। ट्रैफिक देखें कैसे डिसिप्लिन से, यहाँ पे किसी ट्रैफिक पुलिस या किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने समझदार लोग हैं यहाँ पे कि ये मुझे लगता है मैं क्रॉस कर लूँ, क्योंकि अभी दोनों साइड का ट्रैफिक रुका हुआ है, इससे पहले कि वो ट्रैफिक चले और मैं भाग के रोड क्रॉस कर लूँ। चले जी, मैंने भाग के रोड क्रॉस कर लिया है पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के। ये ट्रैफिक दोनों तरफ रुका हुआ था। तो ये देखें जी, जो मैं मिल दिखा रहा था, ये 1871 की स्टैब्लिश मिल थी गालबन, लिखी हुई है मॉन्टगोमरी कंपनी स्टैब्लिश्ड इन 1871। और अब ये बिल्डिंग आप बिलीव करें, ये बिल्कुल तबाहशुदा बिल्डिंग थी चंद साल पहले, और अब ये रिनोवेट करके फ्लैट बना दिए गए, सस्ते फ्लैट शटर्स टाइप के लोगों को दिए हैं बना के। और वो पुरानी अभी तक आधी बाकी है, लेकिन उसको उसी तरह उन्होंने रेनोवेट कर लिया उसी उसमें। इसको तो उन्होंने फ्रंट चेंज किया। और ये जी मेरा वॉक है, ये आपको हर चीज़ बड़ी मैनेज की होती है। अच्छा, ये बिल्डिंग भी पुरानी है। यकीनी बात उस ज़माने में जब ये मिल अपने उसमें होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते भी होंगे, रिहाइश भी होगी, और नीचे थोड़ा सा कमर्शियल एरिया भी है, और पीछे सारे क्योंकि लकड़ी के मकान होते हैं। ये भी है तो नो डाउट कि आउटर्स का ब्रिक्स है, लेकिन उस दौर में भी जो पार्टीशन अंदर से हैं, सब कमरे वमरे बने जो हैं वो सारे जो हैं वो लकड़ी के पार्टीशन होते हैं। हाँ, ये शॉपिंग छोटा सा एरिया, और मेरा घूमने फिरने की जगह जहाँ मैं बैठता हूँ। ये वो सामने बिल्डिंग, वो मॉन्टगोमरी डेकोरेटिव एंड इलेक्ट्रिकल टाइल्स, और वो सामने एक नया शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था CVS है, और सबवे है, डंकिन डोनट्स है, और एक इंडियन है, उसकी लिकर शॉप भी है। और ये एरिया मेरा, और ये मेरे दोस्त की स्मोक शॉप। तो मेरा ख्याल है आज तक के लिए इतना काफ़ी है। वॉक तो मेरी भी होगी, लेकिन मैंने कहा इतनी काफ़ी है, ये दिखा दूँगा इंशाल्लाह आपको, बाकायदा सैर कराऊँगा। ये तो मैंने खाली एक तारुफी वीडियो बनाई अपने जहाँ मैं रहता हूँ।